Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start क्लाज। फ्रेंड्स, आज हम क्लाज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्लाज के बारे में। क्लाज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यह शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि सब्जेक्ट और वर्ब से जुड़ा होता है, उसे हम क्लाज कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, शब्दों का ऐसा समूह जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से जुड़ा हो। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से जुड़ा हो उसे हम क्लाज कहते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या कह सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, वी कैन से क्लाज। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं काइंड ऑफ क्लाज। क्लाज के प्रकार, पहला है मेन क्लाज, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लाज, तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लाज। मेन क्लाज में क्या होता है, इस मेन क्लाज को हम प्रिंसिपल क्लाज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। मेन क्लाज में क्या होता है कि इसकी मीनिंग, क्लाज जो होता है दो सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं। इसकी मीनिंग जो होती है मेन क्लाज में, जो प्रिंसिपल क्लाज होता है, पहले ही इस वर्ड से जो उसकी जो मीनिंग होती है, मतलब वह क्लाज जिसमें सेंटेंस का मेन वर्ब होता है, जिसका जो अर्थ होता है वह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, अर्थात वह अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लाज पर निर्भर नहीं होता, वह प्रिंसिपल क्लाज कहलाता है या मेन क्लाज कहलाता है। ठीक है, वह क्लाज जिसमें सेंटेंस का मेन वर्ब होता है तथा जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, अर्थात यह अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लाज पर निर्भर नहीं करता, यह क्या कहलाता है, मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज कहलाता है। जैसे कहें वी नो दैट ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, तो वी नो कहे, यानी जो प्रिंसिपल क्लाज वी नो है वो क्या है, मेन क्लाज। इसी से उसका मीनिंग जो है पहले ही सेंटेंस से उसकी मीनिंग स्पष्ट हो जा रही है। उसके बाद आपका था कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है, ये कंजक्शन से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, कंजक्शन। यह क्या होता है, मेन क्लाज यानी प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज दोनों से जुड़े हुए होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, इससे और इससे, यानी मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट दोनों से जुड़े हुए। जैसे कहें राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ये इसमें कुछ कंजक्शन वर्ड होते हैं जो कि जोड़ते हैं दोनों सेंटेंस को। जैसे कह सकते हैं एंड बट, आइदर आर, नाइदर नार। इसमें जो कंजक्शन वर्ड होते हैं जो दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी मेन प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। उसके बाद आपका आता है सबऑर्डिनेट क्लाज, जो कि डिपेंड होता है, दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है, दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है। जब तक दूसरा सेंटेंस नहीं आता वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, एग्जाम्पल से हम ये जानेंगे कि कभी कभी मेन क्लास जो है बाद में आता है, ज़रूरी नहीं कि मेन क्लास पहले आए। कभी कभी मेन क्लास बाद में आता है, सबऑर्डिनेट क्लास पहले आता है। कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लास बाद में आता है, मेन क्लास पहले आता है। कोई भी आगे पीछे आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। रीना फर्स्ट मीट हर अंकल इन वाराणसी वेयर सी लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। रीना पहले अपने अंकल से मिलती है। हाँ, पहले रीना जो है पहले अपने अंकल से मिली वाराणसी में, जहाँ वह रहती थी एज ए स्मॉल चाइल्ड, मतलब जब छोटी बच्ची थी, एज ए स्मॉल चाइल्ड की तरह, मतलब वह रहती थी स्मॉल चाइल्ड के जैसे रहती थी, जहाँ वह स्मॉल चाइल्ड की जैसे रहती थी और पहले मिली अपने अंकल से। तो क्या है कि दोनों, देखिए इसमें क्या आ रहा है, पहला जो है प्रिंसिपल क्लाज है, ठीक है, पहला है प्रिंसिपल और दूसरा आपका क्या है, सबऑर्डिनेट है, यानी पहला दूसरे पर आश्रित है, पहला जो है दूसरे पर आश्रित है। तो कभी मतलब सेंटेंस में जरूरी नहीं, कभी कभी ये जो होता है बाद में आ सकता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास पहले आ सकता है और मेन क्लास बाद में भी आ सकता है। अब आइए अब देखते हैं इसके बाद इसके बारे में। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या होता है, अ नाउन क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट ओन डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन क्लास क्या होता है, शब्दों का वह समूह होता है जो कि सब्जेक्ट और
किससे, जो कि ऑपरेट कर जुड़ा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से जुड़ा होता है, और यह कैसे काम करता है, नाउन की तरह, यह नाउन की तरह काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं नाउन क्लॉज क्या है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही एक्सपेक्ट दैट ही विल गेट अ प्राइज, ही एक्सपेक्ट दैट ही विल गेट अ प्राइज, ही एक्सपेक्ट दैट ही विल गेट अ प्राइज। अब देखिए ये बात, तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लास तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम में अक्सर आता है क्लास को पहचानना, नाउन क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास क्या है, एडवर्ब क्लास क्या है। अब नाउन क्लास को कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। जैसे नाउन क्लास को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, और क्या से प्रश्न पूछने पर अगर उसका आंसर मिल जाता है तो समझिए वो नाउन क्लास है। जैसे देखिए यहाँ पे है, ही एक्सपेक्ट दैट ही विल गेट अ प्राइज, वह क्या एक्सपेक्ट करता है कि वह इनाम पाएगा। इसमें इसका आंसर मिल गया ना, पहले वाले प्रश्न का यानी मेन जो प्रिंसिपल क्लास था उसमें, वहाँ से प्रश्न जब पूछा गया तो उसका आंसर मिल गया, इसका मतलब ये क्या है, आपका नाउन क्लास है। जैसे ही एक्सपेक्ट, उससे क्या एक्सपेक्ट किया गया, उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि वह क्या करेगा, इनाम पाएगा, प्रश्न पूछने पर आंसर मिल गया, इसका मतलब ये नाउन क्लास है। उसके बाद आई टोल्ड दैट ही वुड कम, मैंने कहा कि वह आएगा। तो मैंने क्या कहा, प्रश्न पूछने पर आंसर आ रहा है कि वह आएगा, यानी क्वेश्चन करने पर, क्या से क्वेश्चन करने पर जब आंसर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्न यानी क्वेश्चन करने पर जब आंसर मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। Adjective class, an adjective class is a group of words that contain a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective। मतलब एडजेक्टिव क्लास वह होता है जो शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से जुड़ा होता है, और ये ऐसा मतलब ये जो कार्य करता है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे देखिए, The chair which has a broken leg is mine। वह कुर्सी जिसका लेग टूटा हुआ है, वह कुर्सी जिसका लेग टूटा हुआ है, हाँ, इज माइन, वह मेरा है। तो टूटा हुआ है यानी इसमें क्या एडजेक्टिव है ना, टूटा हुआ है। वह कुर्सी, यहाँ पे देखिए द चेयर मतलब कुर्सी जिसका लेग टूटा हुआ है, मतलब एडजेक्टिव बता रहा है ना कि कुर्सी जिसका लेग टूटा हुआ है वह मेरा है। तो क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव है मतलब विशेषता बता रहा है कि वह कुर्सी जिसका लेग टूटा हुआ है। तो ब्रोकन लेग, ठीक, ब्रोकन लेग, इससे क्या हो रहा है, ये एक एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। वो कह रहा है कि डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव जब कह रहा है, यानी वह द चेयर विच हैज़ अ ब्रोकन लेग इज माइन, मतलब कुर्सी जिसका लेग टूटा हुआ है वह मेरा है, यानी टूटा हुआ है यानी एक एडजेक्टिव का काम करिए, उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। उसके बाद आता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास देख लेते हैं। देखिए adverb class, an adverb class is a group of words which contain a subject and a predicate of its own, does the work of an adverb। ठीक है, एडवर्ब क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह होता है जो कि जुड़ा होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से, और यह काम करता है किसकी तरह, एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह काम करता है, उसे हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से इसको समझिए कि वह एडवर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से जुड़ा होता है और वर्क किस तरह करता है, एडवर्ब की तरह। जैसे कह रहा है ही इज़ वाइजर देन आई थॉट, कह रहा है मैंने सोचा, मेरे सोचने की अपेक्षा वह बुद्धिमान है। तो ये क्या हुआ, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, और ये एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मतलब कह रहा है कि यह क्या करता है, वह एडवर्ब होता है, यानी ही इज़ वाइजर देन आई थॉट, मतलब मेरे सोचने की अपेक्षा वह बुद्धिमान है।
यानी मतलब ये वर्ब को क्या किया, यानी वर्ब को वह सोचा तब, मतलब वह सोचा तब बुद्धिमान है, या वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हुआ। एडवर्ब का जो डिफिनेशन होता है, वर्ब एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं ना, वही है। अब कह रहा है स्ट्राइक द आयरन वाइल इज हॉट, कह रहा है कि आयरन को जब यह गर्म हो तभी क्या करूँ, वाइल इट इज़ हॉट, जब यह गर्म हो। कह रहा है वाइल इट इज़ हॉट, जब यह, मतलब ये भी क्वालिटी बता रहा है, वाइल इट इज़ हॉट, जब यह गर्म हो तब इस आयरन को हाइट मतलब करो, स्ट्राइक करो। तो ये क्या हो गया, यानी जब वर्ब को या एडजेक्टिव को क्या करे, क्वालिफाई करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching my video. Please like my channel, please subscribe my channel.